अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ इसकी एग्ज़ाम्पल भी हम देखेंगे, जर्नल एग्ज़ाम्पल, और इसके साथ साथ करैक्टरिस्टिक भी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाले वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल से पहले एक दो पॉइंट आप लोगों ने नोट करते जाना है। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ। एक ए है हमारे पास, ठीक। ए रिएक्शन करता है किस चीज़ से? बी से। प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है? ए बी। ये हमारे पास जर्नल एक एग्ज़ाम्पल है, जर्नल एक रिएक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे जो पॉइंट है आप लोगों ने नोट करते जाना है। यहाँ पे इस साइड पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है ए प्लस बी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स आपस में मिलके क्या बनाता है? यहाँ पे हमें मिलता है प्रोडक्ट, ठीक। रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या मिलता है आपको? प्रोडक्ट। तो इस साइड पे जो चीज़ है इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, इस साइड पे जो चीज़ है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं और इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं पी। ये चीज़ें आगे आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर हम सिंपल आर लिखेंगे या पी लिखेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन गैस है। दोनों किस स्टेट में है? गैस स्टेट में है। क्लोरीन है, ये रिएक्शन करता है आपस में। प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? 2 मोल ऑफ HCl गैस। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं यहाँ इस साइड पे, ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स है। इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इस साइड पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब हम आते हैं, पहले हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसके ऊपर आते हैं कि इर्रिवर्सिबल हमारे पास कौन से रिएक्शन होते हैं। तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं, ये यहाँ पे नाम से भी इंडिकेट करता है, जो वापस ना आए। हमारे पास दो किस्म की रिएक्शन है, रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल। पहले हम इर्रिवर्सिबल को डिस्कस करते हैं। तो इर्रिवर्सिबल हमारे पास वो रिएक्शन है जो वापस प्रोडक्ट जो है वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट ना बना सके। ऐसे रिएक्शन को हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैं एक जर्नल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से? बी से, जो कि हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है। ये आपको क्या देगा? प्रोडक्ट देगा ए बी। प्रोडक्ट आपको मिल गया ए बी। अब इर्रिवर्सिबल ऐसा रिएक्शन है जो ये डिकम्पोज नहीं होता, मतलब अगर इसको हम डिकम्पोज करके वापस ए बी बनाए तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अगर ये डिकम्पोज नहीं होता, मतलब इसकी टूट पोट नहीं होती और वापस ए बी आपको नहीं देगा, ऐसा रिएक्शन, इसको हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब इर्रिवर्सिबल एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को देता हूँ। सपोज़ हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से? ऑक्सीजन गैस। रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा? रिएक्टेंट आपस में मिल के प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? 2 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो इर्रिवर्सिबल है, मतलब इसको डिकम्पोज हो कि वापस आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग
बहुत ज़्यादा टम्परेचर देंगे, तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस टम्परेचर जब आप देंगे तो फिर इसकी चांस है कि आपको वापस ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिले। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। क्या है? मुश्किल काम है। तो ऐसा रिएक्शन जो वापस डिकम्पोज नहीं होता, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका ये है कि ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? सिंगल एरो से। ठीक, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह एरो से। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक है इसी का, वो ये है कि ये यूनिडायरेक्शन है, मतलब एक डायरेक्शन में ये प्रोसीड करता है। किस डायरेक्शन में? वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिडायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन या वन डायरेक्शन। क्या है? ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो जो है वन डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, मतलब रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट बना लेता है, वापस प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट नहीं बनाता। इसके अलावा जो थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक है इसका, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि दे आर सपोज टू कंप्लीट। दे आर सपोज टू कंप्लीट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है ये कम्प्लीटली जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं रहता। सपोज़ यहाँ पे हम बीकर लेते हैं या एक फ्लास्क लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक फ्लास्क है। क्या है? फ्लास्क है ये हमारे पास। तो इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लेते हैं। ये सपोज़ हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक, और ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पे हमने एक फ्लास्क लिया, एक बीकर लिया, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस भी लिया है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस भी लिया हुआ है। ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको हीट देते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट हमें मिल जाए। तो क्या होता है, यहाँ पे जितनी भी मॉलिक्यूल है, मतलब इसकी जितनी भी कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी, ये कम्प्लीटली आपस में मिक्स होके प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? सपोज ये दूसरा फ्लास्क है या वही फ्लास्क है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो कंप्लीशन का मतलब ये है, मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे जितनी कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं रह गया। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि ऐसे रिएक्शन होते हैं जो वापस डिकम्पोज नहीं होते, ठीक। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? सिंगल एरो से। यहाँ पे ये यूनी डायरेक्शन होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। इसके अलावा कंप्लीशन, दे आर सपोर्ट आर कंप्लीटेड, मतलब ये है कि जितना कंसंट्रेशन यहाँ पे हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, जब ये दोनों आपस में मिक्स होकर प्रोडक्ट बना लेता है तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं रहता, कम्प्लीटली ये ख़त्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। किस चीज़ की तरफ आते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है जो वापस प्रोडक्ट जब बनता है तो वो डिकम्पोज होके वापस रिएक्टेंट बना सकता है। ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। सपोज़ हमारे पास जर्नल एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, एक रिएक्टेंट है ए, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से? बी से। तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है? प्रोडक्ट में आपको मिलेगा ए बी,
ए बी मिल गया। अब रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जो रिएक्टेंट्स आपस में मिल के प्रोडक्ट बना लेता है और प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होके ए बी बना सके। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से, आयोडीन से। दोनों किस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैस है आयोडीन भी गैस है। तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये वापस डिकम्पोज हो सकता है आयोडीन और हाइड्रोजन में। ये रिएक्टेंट आपस में मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड हमें दिया और ये हाइड्रोजन आयोडाइड वापस डिकम्पोज हो सकता है और हमें क्या मिल सकते हैं, हाइड्रोजन भी मिल सकता है और आयोडीन भी मिल सकता है। तो ऐसा रिएक्शन जो वापस डिकम्पोज हो सकता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक हमारे पास ये है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से, इस तरह एरो से। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल जो है इस यहाँ पे हम डबल एरो लगाते हैं। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, इस तरह लिखता हूँ। तो फर्स्ट वन करैक्टरिस्टिक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का ये है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, डबल एरो से, इस तरह एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप लोगों को ऐसा रिएक्शन मिले, कहीं पर भी आपको ऐसा रिएक्शन मिले जिनके दरमियान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इस तरह डबल एरो हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज हो के रिएक्टेंट बना सकते हैं। ठीक। सेकेंड वन पॉइंट हमारे पास ये है कि ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड करता है इन टू वे में। किस तरह, यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ यहाँ पे आप लोग देख लें, हाइड्रोजन और आयोडीन गैस जो है ये रिएक्टेंट है, ये आपस में कंबाइन होके आपको क्या देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस देता है। ठीक। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट आपस में मिलके जब प्रोडक्ट देता है तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और प्रोडक्ट जो है जब ये डिकम्पोज होके वापस आपको रिएक्टेंट देता है तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं या बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं। जब प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होके रिएक्टेंट देता है तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे जो थर्ड वन करैक्टरिस्टिक हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज रिएक्शन, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, कि दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। मतलब ये कम्प्लीटली यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है ये ख़त्म नहीं होते। क्यों नहीं होते, यहाँ पे मैं इस एग्ज़ाम्पल को अगेन लिखता हूँ। हाइड्रोजन है हमारे पास, प्लस हमारे पास आयोडीन गैस है, ये रिएक्शन करते हैं आपस में, प्रोडक्ट देता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड और यही हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होके वापस हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस देता है। तो ये क्यों ख़त्म नहीं होता, इनिशियली जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पे इस तरह होता है कि ये सपोज़ हमारे पास जो बीकर है या फ्लास्क है, यहाँ पे एक दूसरा फ्लास्क है। अब ये सपोज़ हमारे पास आयोडीन है, ठीक, और ये सपोज़ हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। ये रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है आपस में। आपको इनिशियली यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। सपोज़ ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये आपको मिल गया, ठीक।
अब इनिशियली यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे बनते जाएंगे और ये ख़त्म होते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट है। इनिशियली यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ख़त्म होते जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये वापस डिकम्पोज हो के हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपको मिलता है। तो ये जब बनेगा उसके बाद इसकी डिकम्पोजिशन होगी। जब डिकम्पोजिशन होगी तो ये वापस आपको हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपको मिलेगा। तो ये कन्वर्ट होते जाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड गैस में, और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस कन्वर्ट होता जाएगा किस चीज़ में, हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन गैस में। तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, तो ना ये ख़त्म हो जाता है और ना ये ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज रिएक्शन आर नॉट कंप्लीटेड, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। ठीक, इसका जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे बुक में दिया हुआ है वो ये है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे एक फ्लास्क लिया, यहाँ पे एक दूसरा फ्लास्क लिया। इसमें क्या किए, इसमें जिसने एक्सपेरिमेंट किया था इस फ्लास्क में यहाँ पे आयोडीन गैस लिया, आयोडीन गैस के जो मॉलिक्यूल है, साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी लिया और आयोडीन गैस जो था उसका जो कलर था वो पर्पल था, इस तरह कलर को कहते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन का जो गैस है उसका कलर वो कलरलेस था। यहाँ पे हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आयोडीन गैस नज़र आ रहा था। तो दोनों यहाँ पे डाल दिया गया। इसके बाद इसको हीटअप किया। क्या किया, इसको हीटअप किया। यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन और आयोडीन गैस था, हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा था, आयोडीन गैस नज़र आ रहा था। ये यहाँ पे जब हीटअप किया उसके बाद यहाँ पे जो पर्पल कलर था ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन गैस जो था वो आपस में मिक्स होके क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड गैस दे दिया हमें, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड गैस भी कलरलेस है, वो भी नज़र नहीं आ रहा था। तो इससे ये नतीजा निकाला गया कि हाइड्रोजन और आयोडीन गैस आपस में मिल के हाइड्रोजन आयोडाइड हमें दे दिया। यहाँ पे ये कलर कम्प्लीटली ख़त्म हुआ। ठीक, इसके बाद क्या किया, यहाँ पे इसको हीटअप किया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, वापस कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, और वापस ये पर्पल कलर नज़र जो है आ गया यहाँ पे इस बीकर में। तो इस तरीके से इन लोगों को मालूम हुआ कि हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जो है वो वापस कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में, और आयोडीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलके यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस में कन्वर्ट हुआ। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।